मुझे लगता है इसका फर्स्ट पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया था। सेकंड पैराग्राफ से शुरू करना। जी माता, पहला पढ़ लिया था और फिर सेकंड से। भी चलो एक बार रेफरेंस प्रणाम दीदी। देख लेंगे, लगा सभी रहती। को प्रणाम। थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए अच्छा रहता है एक पैराग्राफ पहले से। उसको वापस कर दीजिए, वहीं पे फर्स्ट पैराग्राफ से ही शुरू कर लेंगे, जल्दी से पढ़ लेंगे। हाँ, बस यही पेज, यही पेज, यही। चलिए, सभी को प्रणाम। आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा से हम गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव से प्रार्थना कि वो स्वयं आकर के इसको समझने में हमारी मदद करें, मार्गदर्शन करें, और इसके ज्ञान को हम आत्मसात कर सकें, ऐसी व्यवस्था बनाए। इसी भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पढ़ रहे थे कि अध्यात्म में जो गायत्री मंत्र को कहते हैं शापित है, कीलित है, उसका रहस्य क्या है, इससे पहले हमने कल इसको पढ़ा था। तो उसमें जो महत्व समझ में आया वो ये है कि गायत्री में एक मार्गदर्शन मार्गदर्शक सत्ता का होना बहुत आवश्यक है, अर्थात गुरु का। तो गुरु जो कि उस टेरिटरी को पहले स्टडी कर चुका है, उसने उसमें महारत हासिल करी है, इस उद्देश्य से गुरु की आवश्यकता है। और जो दो ऋषियों के नाम आते हैं कि उन्होंने इसको शापित करा हुआ है, मतलब उसमें दो ताले लगाए हुए हैं, उसकी एक्सेस नहीं है ना। आप पासवर्ड लगाते हैं हर जगह, नोबडी कैन एक्सेस योर अकाउंट्स, आप अपने मोबाइल में लगाते हैं। तो वो दो ताले वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा लगाए गए। तो वशिष्ठ मतलब जो मार्गदर्शक सत्ता ऐसी हो जिसने 1.25 करोड़ का जप कर रखा हो, और विश्वामित्र वो का प्री रेक्विजिट क्या है, विश्वामित्र ने क्या ताला लगाया, चाबी क्या है, कि आपको विश्व के हित की भाव रखते हुए, सबके कल्याण की भाव रखते हुए इस मंत्र को जपना है, तब इसमें आपको सफलता हासिल होएगी। तो ये बहुत अच्छा चीज कल समझ में आई, जिसको हम लोगों को बता सकते हैं कि क्यों आप अगर 10 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, लेकिन उसका लाभ अधिक कब मिलेगा, जब आप दीक्षा ले लेंगे। इस युग में हम बता सकते हैं लोगों को कि जितनी महर्षि विश्वामित्र ने साधना करी, उससे दुगनी साधना परम पूज्य गुरुदेव ने की है। महर्षि विश्वामित्र ने 12 महापुरुषण किए थे, गुरुदेव ने 24 महापुरुषण किए हैं, आहार के कठोर तप के साथ। तो इस युग में अगर आप गायत्री की साधना करना चाहते हैं, तो वेद मूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को अपना गुरु मन से मान ले, है ना। मन से मानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंत्र दीक्षा, एक बार शांति कुंज में एक वरिष्ठ भैया बता रहे थे कि मंत्र दीक्षा तो बहुत लोग ले लेते हैं, आज के करोड़ों लोग ले लेते हैं, पर क्या वो उसका लाभ ले पाते हैं? नहीं, जब तक वो पूरे मतलब अपने मन विचारों से गुरुदेव के अनुशासन का पालन नहीं करते, गुरुदेव से नहीं जुड़ते मन से, उनकी उनकी जो अध्यात्म की परिकल्पना है उसके अनुसार वो अपने जीवन को नहीं ढालते, उस दृष्टिकोण को नहीं अपनाते। जैसे कि मान लीजिए, हम कहते तो हैं कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं, हम गायत्री को भी जपते हैं, लेकिन अभी भी हम मूढ़ परंपराओं में जकड़े हुए हैं, हम अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, हम उनको छोड़ते ही नहीं हैं, हम उसी परिपाटी पर चले आ रहे हैं। तो अभी इसका मतलब कि मंत्र दीक्षा तो हो गई, लेकिन अभी हम दीक्षित कहलाने योग्य नहीं है। जिस तरह से गुरुदेव के शिष्य, जिससे गुरुदेव को ये
मतलब अच्छा लगे जान करके कि हाँ ये हमारे शिष्य हैं। गुरुदेव को भी तो अच्छा लगना चाहिए। हमको तो अच्छा लगता ही है कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं, लेकिन गुरुदेव को भी अच्छा लगना चाहिए ना कि हम उनके शिष्य हैं, तब बात बनेगी। तब ये टू साइडेड जो कॉन्ट्रैक्ट है तब वो फुलफिलमेंट होएगा उसका। तो इसी रेफरेंस में ये वाला पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे चर्चा का विषय करेंगे। गायत्री की विधि पूर्वक साधना करना ही अपने परिश्रम को सफल बनाने का सीधा मार्ग है। इस मार्ग का पहले आधार ऐसे पथ प्रदर्शक को खोज निकालना है जो वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के गुण वाला हो और जिसके संरक्षण में शाप विमोचन गायत्री साधना हो सके। ऐसे शिशु योग संरक्षण सबसे पहले ये देखते हैं कि साधक की मनोभूमि, शक्ति, सामर्थ्य, रुचि कैसी है। उसी के अनुसार उसके लिए साधना विधि चुन करके देते हैं। अपने आप विद्यार्थी ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि मुझे किस क्रम में क्या क्या पढ़ना चाहिए। करिकुलम तो एक मिलता है ना स्कूल में, करिकुलम स्टूडेंट तो ना डिसाइड करता है। कभी कई बार होते हैं कि बहुत होशियार बच्चा अगर आ गया किसी क्लास में, तो टीचर कहता है कि नहीं नहीं, इसको तो ऊपर की क्लास में होना चाहिए क्योंकि ये इससे ज्यादा जानता है। तो डिसाइड कौन करता है? टीचर। असेसमेंट कौन करता है? टीचर। तो वो मार्गदर्शक सत्ता डिसाइड करेगी कि आपके लिए साधना का क्रम क्या होना चाहिए। इसे तो अध्यापक ही जानता है कि विद्यार्थी किस कक्षा की योग्यता रखता है और इसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकृति के एक रोग के रोगियों को भी औषधि अलग अलग अनुपात तथा मात्रा अनुपात होना चाहिए तथा मात्रा का ध्यान रखकर दी जाती है, वैसे ही साधकों की आंतरिक स्थिति के अनुसार उसके साधना नियमों में हेर फेर हो सकता है। जो कल हमने चर्चा करी, एक ही जीवन में आप अपनी साधना पद्धति को कई प्रकार से बदलते हैं अपनी आंतरिक प्रेरणा से। वो आंतरिक प्रेरणा कहाँ से आ रही है? आपकी मार्गदर्शक सत्ता से। इसका निर्णय साधक स्वयं नहीं कर सकता, यह कार्य तो सुयोग अनुभवी और सूक्ष्मदर्शी पथ प्रदर्शक ही कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धा और विश्वास ये दो प्रधान अवलंबन है ना। श्रद्धा आपकी होगी तो आप क्या करेंगे? जैसे ही आपको लगेगा कि मैं किसी विषम परिस्थितियों में, जब श्रद्धा होती है तो आपके मुंह से स्वतः वही मंत्र निकलने लगता है। आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे इस समय कोई दुविधा है या मैं कोई दोराहे पे खड़ा हूं और मुझे एक डायरेक्शन चाहिए, फिजिकली कोई अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आपकी श्रद्धा आपको उस पथ पर जोड़ देती है जहां से आपको मार्गदर्शन मिलने की लगता है कि हाँ ये संभावना है, या आपको एक किरण दिखाई देती है, एक उम्मीद की किरण। तो ये होती है श्रद्धा। श्रद्धा से करना, विश्वास कि यहां से मुझे डायरेक्शन मिलेगा या इसका अवलंबन मैं पकड़ लूं तो मैं पार हो सकता हूँ, इसका अवलंबन कर लूं मतलब इसको, इसका सहारा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा और विश्वास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आपके अंदर होना आवश्यक है यदि आप अपनी साधना को सफल करना चाहते हैं। इन दोनों का प्रारंभिक अभ्यास गुरु को माध्यम बनाकर किया जाता है। जैसे ईश्वर उपासना का प्रारंभिक माध्यम किसी मूर्ति, चित्र या छवि को बनाया जाता है, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास की उन्नति गुरु नामक व्यक्ति के ऊपर उन्हें दृढ़ता पूर्वक जमाने से होती है। प्रेम तो स्त्री, भाई, मित्र आदि पर भी हो सकता है, पर श्रद्धा युक्त प्रेम का पात्र गुरु ही होता है। माता पिता भी यदि विशेष वशिष्ठ विश्वामित्र गुण वाले हों तो वे सबसे उत्तम गुरु हो सकते हैं। गुरु परम हित चिंतक, शिष्य की मनोभूमि से परिचित और उसकी कमजोरियों को समझने वाला होता है। कितना इंपॉर्टेंट है। हित चिंतक है, वो आपका भला चाहता है, वो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। दूसरा, शिष्य की मनोभूमि से परिचित, वो जानता है मेरा शिष्य, गुरुदेव इसको और अच्छी भाषा में, अच्छी भाषा कहना मतलब मजेदार तरीके से लिखते हैं कि गुरु को मालूम है किस गधे पर कितना बोझ लादा जाना चाहिए। तो वो मनोभूमि से परिचित है कि इसकी टेस्टिंग कहाँ तक हो सकती है। तो ये मान लीजिए कितनी भी कठिन परिस्थिति आए और आपको पता ही आपकी टेस्टिंग हो रही है, पर आप पास होंगे क्योंकि गुरु को मालूम है वही तो एग्जामिनर है और वही आपके अंदर से एग्जाम भी वही दे रहा है। तो ही नोज कि आपको कहाँ तक खींचा जा सकता है, कहाँ तक आपको आपकी रबड़ को वो खींच सकते हैं। तो उनको मालूम है। तो डोंट वरी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम लेने वाला वही है, आपके अंदर से एग्जाम भी वही दे रहा है, एग्जाम का पेपर भी उसी ने
प्रिपेयर किया, करेक्शन भी उसी को करना है। तो उसको मालूम है आपकी मनोभूमि कि आपके अंदर अगर ये टेस्टिंग है तो इस कठिनाई को आप पार कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, तभी वो वैसी परिस्थिति बनाता है। तो वो मनोभूमि जानता है आपकी। और दूसरी, कमजोरियों को समझने वाला होता है, तो वो आपकी वीकनेसेस भी जानता है, इन एंड आउट वो आपको जानते हैं, है ना। आप खुद जो नहीं जानते, वो भी वो गुरु जानता है ना। सदगुरु, सदगुरु। अब पहले जो बताया ना, ऐसे नहीं जो हर गली नुक्कड़ पे जो गुरु बन के बैठे हैं, वो नहीं। जो एक सदगुरु है, जो आपके, जो आपके अंदर के गुण हैं और जो दोष है, वो उससे भली भांति परिचित है। अब वो क्या करेगा गुरु के लिए, वो मुझे दोहा नहीं याद है, पर जैसे बर्तन को बनाते हैं ना, और कोई डेंट लग जाता है तो उसको क्या करते हैं, अंदर से, बाहर से ठोकते जाते हैं, अंदर से सहारा दे करके उसको शेप देते जाते हैं। तो अंदर गुरु से, कुम्हार गुरु शिष्य, कुमार शिष्य गुरु कुंभ है। कुम्हार शिष्य है। एक शिष्य सेकंड, कुंभ है, गड़गड़ खाटे खोट, अंदर हाँ, हाथ हाथ सारे दे, साफ है। बाहर बाहे हाँ, चोट। अरे, हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। हाँ, एक बार भाई साहब आप भी रिपीट कर दीजिएगा जरा अच्छे से, धीरे धीरे, थोड़ा सुनने में वो गई। गोविंद भाई साहब आप बता रहे थे ना, एक बार रिपीट कर दीजिए। गुरु गुरु कुम्हार हाँ। शिष्य कुंभ है। हाँ। हाँ, गड़गड़ काढ़ है कोट खोट, हाँ, और भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। चोट, है ना। तो बाहर से लगेगा कि बड़ी दिक्कत हो रही है, कैसी परिस्थिति आ गई, कहाँ चले गए गुरुदेव, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो गड़ रहे हैं आप, ना। बाहर से चोट, अंदर से सहार रहे हैं। तो वो शेप दे रहे हैं, आपकी ग्रूमिंग हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। उनको पता, हमको खुद नहीं पता कि हम ऐसा कर सकते हैं, या हमारे अंदर ये क्षमता है, या हमारे अंदर ये कमी है, लेकिन उनको सब पता है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सब पता है। तो इसलिए उसके दोषों को जानकर उन्हें धीरे धीरे दूर करने का उपाय करता रहता है। पर उन दोषों के कारण वह ना तो शिष्य से घृणा करता है और ना विरोध। कितनी बड़ी बात है, एक्सेप्टेंस है उसके मन में। तभी तो कहा जाता है आप वैसे ही उदारता सबके प्रति बरतिए जैसे भगवान ने आपके प्रति बरती है। तो गुरु क्या है, ईश्वरी तो है, ईश्वर का, ब्रह्म का वो अंश जो मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट हुआ है। तो वो जब हमारी कमजोरियों को जानता है, पर हमारे दोषों के कारण ना हमसे घृणा करता है, ना कोई विरोध करता है, वो धीरे धीरे स्वतः शनै शनै हमारे को अच्छा बना रहा है, हमारे दोष दुर्गुणों को दूर कर रहा है, ऐसी परिस्थितियां देता है, हम सीखें उसमें से। ये दृष्टि रखें कि सब कुछ जो अच्छा बुरा हमारे जीवन में हो रहा है वो गुरु कृपा से हो रहा है, और वो हमारी भलाई के लिए हो रहा है। लेकिन वही दृष्टिकोण हमें अन्य लोगों के प्रति रखना चाहिए, है ना। सबको एक्सेप्टेंस, सबके प्रति प्रेम, कोई अलग नहीं है हमसे, ना ही उसको अपमानित, तिरस्कृत एवं बदनाम होने देता है, वरन उन दोषों को बाल चापल्य समझकर धीरे धीरे उसकी रुचि दूसरी ओर मोड़ने का प्रयत्न करता रहता है, ताकि वे अपने आप छूट जाए। योग्य गुरु अपनी साधना द्वारा एकत्र की हुई आत्मशक्ति को धीरे धीरे शिष्य के अंतःकरण में वैसे ही प्रवेश कराता है, जैसे माता अपने पचाए हुए भोजन को स्तनों में दूध बनाकर अपने बालक को पिलाती रहती है। तो मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई ये। अपनी साधना द्वारा एकत्र की हुई आत्मशक्ति को धीरे धीरे शिष्य के अंतःकरण में वैसे ही प्रवेश कराता है, जैसे माता अपने पचाए हुए भोजन को स्तनों में दूध बनाकर अपने बालक को पिलाती रहती है। तो इसमें हम, एक चीज मुझे कई दिन से चल रही थी, मैंने महिमा दीदी को अलग से फोन नहीं कर पाई। आज है महिमा दीदी, मैं महिमा दीदी से कहना चाहती, जो वो एक मानव मनोभूमिका बनाती है ना सुबह के प्राणायाम में, उसमें एक भाव ये बनाया जा सकता है कि हम विजुलाइज करें प्राणाकर्षक प्राणायाम से पहले सविता को, और सविता के गर्भ में अपने गुरु को देखें, और फिर ये भाव बनाएं कि गुरु अपने प्राणों को हमारे अंदर एक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो
उसका भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही होता है, गुरु क्या करता है, अपनी शक्ति का एक अंश आपके अंदर रोपित करते हैं। जिस दिन आपने दीक्षा ली, उसी दिन एक अपनी तप का एक अंश उन्होंने आपके लिए लगा दिया। फिर वो आपको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपकी डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जब हम प्राण आकर्षक प्राणायाम में या साधना में हम ये भाव बनाएंगे कि गुरु के माध्यम से, इस गायत्री मंत्र के माध्यम से या प्राणों के माध्यम से, गुरु का प्राण या गुरु का तेज या गुरु का ज्ञान शक्ति तप हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली में भी कई कितने जन्म लग जाए, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम गुरु के साथ एक एक रूप होने की स्थिति में आ पाएंगे। अब ये हमारी पात्रता पे है कि कब ऐसा होता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा ध्यान है। दीदी प्रणाम। आप मुझे कुछ कह रही थी दीदी, मैं कहीं व्यस्त थी, सॉरी। नहीं नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि जो आप प्राणाकर्षक प्राणायाम कराती है ना, तो मेरे मन में कई दिन से भाव आ रहा था, आज ये लाइन आ गई तो मुझे ध्यान आ गया कि जब मनोभूमि बनाते हैं ना, तो उसमें आप, उसमें कभी कभी जैसे फॉर अ चेंज एक ही पैटर्न चलता है, उसमें आप ये कर सकती हैं कि आप बैठे हैं, मान लीजिए हिमालय में या किसी भी अच्छे सिद्ध स्थान पे आप बैठे हैं, सामने अपने सामने सविता को विजुलाइज करें, सविता के गर्भ में गुरु को देखें, और फिर गुरु के द्वारा गुरु अपने प्राणों को हमारे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस गुरु के प्राण को से हम अपने आप को सींच रहे हैं। वो एक जी अच्छा दीदी। पोटेंशियल मेथड होएगा प्राणकर्षक प्राणायाम का। ठीक है, तो जी हाँ, ये हो गया। माता का दूध पीकर बालक पुष्ट होता है, गुरु का आत्म तेज पीकर शिष्य का आत्मबल बढ़ता है। इस आदान प्रदान को आध्यात्मिक भाषा में शक्तिपात कहते हैं। कितना सुंदर है। ऐसे गुरु का प्राप्त होना, तो ऐसा नहीं है कोई फिजिकल ही गुरु ऐसे छुएगा तब शक्तिपात होगा, ये भी शक्ति का सूक्ष्म से एक ट्रांसफर का मेथड है। ऐसे गुरु का प्राप्त होना पूर्व संचित शुभ संस्कारों का फल अथवा गुरु की महती कृपा का चिन्ह ही समझना चाहिए। ठीक है, कितने ही व्यक्ति सोचते हैं कि हम अमुक समय एक व्यक्ति को गुरु बना चुके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत प्रश्न आता है। जहां कहीं भी आप कुछ यज्ञ कराने जाएंगे, दीप यज्ञ कराने जाएंगे, तो आप पूछिए उनसे, जब आप गुरु का स्थापित करते हैं ना चित्र, वेदी पर पूछिए आपके कोई गुरु हैं, लाइए उनका भी चित्र लाइए। ठीक है, क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं, विचार है, एक चेतना है। तो हमें सब गुरुओं को सम्मान देना है। और अगर वो इस डाउट में रहते हैं कि हम कैसे गुरु बना लें, तो आपको क्या कहना है, दो बातें हैं। एक बात कि आपको हम नहीं कह रहे कि आप अपने गुरु को चेंज करिए, पर फिर भी व्यक्ति का स्तर जैसे बढ़ता है वो उसका टीचर्स बदलते हैं, तो उसी तरह से अगर आपको लगता है तो आप दूसरे तीसरे चौथे गुरु भी कर सकते हैं। आपने अपने स्तर के अनुसार गुरु के स्तर को बढ़ाना चाहिए, गुरु भी उस स्तर का होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप नहीं फिजिकली गुरु किसी को चेंज करना चाहते हैं, तो भी अगर आप हमारे गुरु के केवल विचारों से जुड़ते हैं, केवल उनके लिखे हुए पुस्तकों से जुड़ते हैं, तो भी पर्याप्त है। गुरुदेव ये नहीं चाहते कि तुम अ, उनके गुरु को बदल दो या उनको गुरु के रूप में स्थापित कर दो। वो तो चाहते हैं बस उनके विचारों के माध्यम से बदलाव हो, तो उनके विचारों को हमें पहुंचाना है। अब ये खुद ही लिख रहे हैं गुरुदेव, कितने व्यक्ति सोचते हैं कि हम अमुक समय एक व्यक्ति को गुरु बना चुके हैं, अब हमें दूसरे पथ प्रदर्शक की नियुक्ति का अधिकार नहीं रहा। उनका ये सोचना वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी ये कहे कि अक्षर आरंभ करते समय जिस अध्यापक को मैंने अध्यापक माना था, अब जीवन भर उसके अतिरिक्त ना किसी से शिक्षा ग्रहण करूंगा और ना किसी को अध्यापक मानूंगा। तो अक्षर ग्रहण किया था नर्सरी में, अब नर्सरी वाले ही अध्यापक से थोड़े ना जीवन भर पढ़ते रहेंगे। एक ही अध्यापक से संसार के सभी विषयों को जान लेने की आशा नहीं की जा सकती। फिर वे अध्यापक मर जाए, रोगी हो जाए, कहीं चला जाए, तो भी उसी से शिक्षा लेने का आग्रह करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिष्य प्राथमिक गुरु की अपेक्षा कहीं अधिक जानकार हो जाए, बिल्कुल शिष्य की ग्रोथ ज्यादा हो जाए गुरु की अपेक्षा, और उसका जिज्ञासा क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाए। ऐसी दशा में भी उस
की जिज्ञासाओं का समाधान उस प्राथमिक शिक्षा द्वारा ही करने का आग्रह किया जाए तो यह किस प्रकार संभव है ना। मतलब गुरुदेव ने यहाँ क्लियर कर दिया, आप एक से अधिक गुरु बना सकते हैं जैसे जैसे आपकी अपनी दिमाग की परतें खुलती जाती हैं, आपकी अपनी क्वेश्चंस और डीप होते चले जाते हैं जिनका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उस तरह से जब आप खोज कर, अच्छा, और वो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, वो स्वतः आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, यूनिवर्स से। और यूनिवर्स ही वैसी व्यवस्था बनाएगा कि आपके सामने ऐसे गुरु को प्रस्तुत करेगा जो आपके अगले स्टेप में आपका मार्गदर्शन कर सके। मतलब जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा उस स्तर से गुरु की भूमिका भी और व्यापक और विस्तृत होनी चाहिए। प्राचीन काल के इतिहास पर दृष्टिपात करने से उलझन का समाधान हो जाता है। महर्षि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। राम और लक्ष्मण जहाँ विशिष्ट से शिक्षा पाई थी, वहां विश्वामित्र से भी बहुत कुछ सीखा था। दोनों ही उनके गुरु थे। विश्वामित्र ने उनको बला अति बला नाम की गायत्री की शक्तियां दी थी, जिससे वो राक्षसों को उन्हें मारने में सहायता मिली थी। श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से भी विद्याएं पढ़ी थी, और महर्षि दुर्वासा भी उनके गुरु थे। महर्षि दुर्वासा उनके गायत्री के गुरु थे। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी थे और कृष्ण भी। इंद्र के बृहस्पति भी थे और नारद भी। इस प्रकार अनेकों उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि आवश्यकता अनुसार एक गुरु अनेक शिष्यों की सेवा कर सकता है और एक शिष्य अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है इसके अंदर, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल लॉजिकल और रीजनेबल है। इसमें कोई ऐसा सीमा बंधन नहीं जिसके कारण एक के उपरांत किसी दूसरे से प्रकाश प्राप्त करने में प्रतिबंध हो। वैसे भी एक व्यक्ति के कई पुरोहित होते हैं, ग्राम पुरोहित, तीर्थ पुरोहित, कुल पुरोहित, राष्ट्र पुरोहित, दीक्षा पुरोहित इत्यादि। ऐसे गायत्री साधना का पथ प्रदर्शक जिसे गायत्री साधना का पथ प्रदर्शक नियुक्त किया जाता है, वह साधना पुरोहित या ब्रह्म पुरोहित है। ये सभी पुरोहित अपने अपने क्षेत्र, अवसर और कार्य में पूछने योग्य तथा पूजने योग्य हैं। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक है। भाई अध्यापक जो होते हैं कोई विरोधी थोड़े ना होते हैं। भाई अगर अक्षर ज्ञान वाले ने अक्षर नहीं दिया होता तो आगे की पढ़ाई कैसे होती। बेसिक एलिमेंट्री शिक्षा तो जरूरी है, उसके बाद ही तो बिल्डअप किया ना उसके ऊपर। तो अगर ऐसा कोई गुरु बनाया है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए उसने आपको कर्मकांड ही सिखाया, तो कर्मकांड को भी तो गुरुदेव कहते हैं कि ये भी मतलब नेसेसिटी है। आपको भगवान को तिलक लगाना, भगवान को सजाना, उससे क्या होता है, भगवान के साथ आपकी आत्मीयता बढ़ती है, आपका आत्मिक संबंध और प्रगाढ़ होता है। फिर आप निराकार साधना की ओर मुड़ते हैं, फिर आपका जप में मन लगता है। फिर जप में जब मन लगता है तो आपका ध्यान लगने लगता है। पहले आप जप करते हैं, पहले आप रोबोटिक मोड में करते हैं, आप अपने को बैठाते हैं कि मुझे आधा घंटा बैठना ही बैठना है। फिर मन भी भागता है, धीरे धीरे आपका मन भागना बंद हो जाता है। फिर आपको जप में आनंद आने लगता है। फिर जप के साथ आप ध्यान जोड़ते हैं। फिर कभी कभी आप जप छोड़ करके ध्यान में चले जाते हैं, खाली ध्यान ही कर रहे हैं आप, है ना, जप नहीं कर रहे। तो ये साधना का स्तर आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसी तरह से उसी लेवल पे आपको गुरु की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से एक गुरु कई शिष्यों को पढ़ा सकता है, तो एक शिष्य अनेक गुरुओं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र सर्व प्रसिद्ध है। उसे आजकल शिक्षित वर्ग के सभी लोग जानते हैं। फिर भी उपासना करनी है, साधना जन लाभों को लेना है, तो गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। अब ये दीक्षा की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम तो कर रहे हैं साधना, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर साधना से लाभ चाहिए, उस साधना में प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, तो गुरुमुख होकर दीक्षा लेनी चाहिए गायत्री की। वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप विमोचन करके कीलित गायत्री का उत्कीलन करके साधना करनी चाहिए। हम लोग के लिए आवश्यक नहीं है, गुरुदेव कर चुके हैं सब, कीलन वो सब कुछ कर चुके हो। ठीक है। गुरुमुख कर गायत्री दीक्षा लेना एक संस्कार है।
उससे उस दिन गुरु शिष्य दोनों को उपवास रखना पड़ता है। शिष्य चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, अन्न, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि से गुरु का पूजन करता है। गुरु शिष्य को मंत्र देता है और पथ प्रदर्शन का भार अपने ऊपर लेता है। इस ग्रंथि बंधन के उपरांत अपने उपयुक्त साधना निश्चित करा के जो शिष्य श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ते हैं, वे भगवती की कृपा से अपने अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब से गायत्री की दीक्षा ली जाए, तब से लेकर जब तक पूर्ण सिद्धि प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधना गुरु को अपने साधना के समय समीप रखना चाहिए। मतलब गुरु का चित्र भी रखें और गुरु को ध्यान में भी रखें। गुरु का प्रत्यक्ष रूप से सदा साथ रहना तो संभव नहीं हो सकता, पर उनका चित्र शीशे में मढ़वाकर पूजा के स्थान पर रखा जा सकता है। और गायत्री, संध्या, जप, अनुष्ठान या कोई और साधना आरंभ करने से पूर्व उस चित्र का पूजन धूप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से कर लेना चाहिए। जहाँ चित्र उपलब्ध ना हो, वहाँ एक नारियल को गुरु के प्रतीक रूप में स्थापित कर लेना चाहिए। एकलव्य भील की कथा प्रसिद्ध है। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके उसी को गुरु माना था और उसी से पूछकर बाण विद्या सीखता था। अंत में वे इतना सफल धनुर्धारी हुआ कि पांडवों तक को उसकी विशेषता देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ा था। चित्र नया नारियल के माध्यम से गुरु पूजा करके तब जो भी गायत्री साधना आरंभ की जाएगी, वे शाप मुक्त तथा उत्कीलित होगी। मतलब उसमें भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। किसी को कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फिर आगे बढ़ते जहाँ आप पढ़ रही थी जी। कि वो गुरु कुमार शिष्य कुंभ वाला, उसमें किस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को ध्यान रखता है और आगे बढ़ाता है, जी। यहाँ पर एक चीज जो मुझे आ रही है अंदर से, कि ये गुरु शिष्य के प्रति गुरु के प्रेम की पराकाष्ठा है। कि बिल्कुल। उसके होते हुए भी उसको वो तिरस्कृत नहीं करता है, उसका बुरा नहीं मानता है, और उसके दोषों को दूर करने के का प्रयास करता रहता है। प्रयास नहीं करता, करता भी है। हाँ, तो प्रयास ये, नहीं बल्कि एक्चुअली करता है। हाँ। हाँ, करता है। तो वो ये प्रेम की एक पराकाष्ठा है हम्म। कि गुरु ने शिष्य को अपना लिया, तो वो कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, ये गुरु हमेशा सोचता रहता है। अब ये शिष्य की नालायकी है कि वो उस चीज को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, ये मेरा अंदर भाव आ रहा था, भी तो मैंने उसको सम्मुख रखा सभी के। नहीं, बहुत बहुत सुंदर है। कितनी मतलब बहुत ही कितनी अच्छी लाइन है कि वो दोष दुर्गुण जानता है, कमजोरियां जानता है, उनको हाँ, दूर करता है, पर कभी ना विरोध करता है ना उसको तिरस्कृत करता है। जी जी जी। कि- और ये एक तरीके से जो अभी आया ना, यहाँ पर एक ग्रंथि बंधन आया, एक शब्द ग्रंथि, अभी हाँ, अभी हाँ, अब हम हाँ, देखें तो हाँ। ये जैसे पत्नी को ग्रंथि बंधन होता है। हम्म। पत्नी पति के प्रति समर्पित होकर वो हमेशा उसकी अच्छाई के लिए सोचती रहती है, और पति जो है वो अपनी पत्नी के लिए सोचता है कि हम इसको कैसे अधिक से अधिक प्रसन्न रखें। तो वही चीज यहाँ पर है। गुरुदेव ने लिखा भी, ये पत्नी का ये शादी है, ये गुरु शिष्य की दीक्षा जो है एक शादी है गुरु शिष्य के बीच में। तो वही बहुत बढ़िया ये चीज है, आप जो पढ़ रही हैं और हम हाँ, लोग सुन मतलब बहुत रहे हैं। ही भाव विभोर करने वाला ये जी पूरा जी आज जी का जी स्वाध्याय रहा। कि मतलब जैसे गुरुदेव याद करा रहे हो, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं तुम मेरे सामने आते हो तो मेरा हृदय एकदम भावनाओं के ज्वार से फटा जाता है, क्योंकि मैं तो जानता हूं कितने जन्मों से तुम्हारे साथ मेरा संबंध रहा है। और और एक लाइन ये भी लिखते हैं वो कि तुम तो भूल चुके हो, लेकिन मैं तुमको एक्स्ट्रा प्रेम भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ये क्यों इतना प्रेम दिखा रहे हैं। सोचिए कि मतलब गुरुदेव सांसारिक उससे इतने बंधे हुए हैं कि वो जानते हैं, जन्म देख रहे हैं हमारे, कब से हम उनसे पहली बार कब मिले होंगे, जन्म जन्मांतर तक कैसे कैसे हम मिले, लेकिन वो खुल के अपना प्रेम भी नहीं दिखा रहे, क्योंकि उनको ये है कि आपके मन में किसी प्रकार का ये एक डाउट ना आ जाए
कि क्यों वो इतना वो कर रहे हैं, है ना। तो ये है गुरु की कृपा। एक चीज और है जी कि गुरुदेव ने हमको पता नहीं कब से देखा हुआ है, हमें तो नहीं पता है। जी। आप अपनी इसी लाइफ को देखें, जहां जब से आपने होश संभाला, है हाँ। ना। उस समय जब तो हमें गुरु को जानते भी नहीं थे, वो कोई मतलब ही नहीं था, हम तो 93 से जुड़े हैं। हम्म। लेकिन हम कभी अपनी लाइफ का पिछला का अवलोकन करते हैं और उसका मतलब एक सिंहावलोकन करते हैं, हम्म। तो लगता है कि गुरु जी ऐसा नहीं कि दीक्षा के बाद ही हमारा ध्यान रख रहे हो, वो शुरू से, हम कभी कभी पुरानी घटना को याद करते हैं, वो हमेशा ध्यान रखा है उन्होंने, और बिल्कुल। हमको बचाया है, हर एक तरीके से बचाया है। क्योंकि जी। उन्हें, हाँ, उन्हें मालूम था कि ये एक दिन हमारे इसमें आएगा, हाँ। मतलब ये कि परिकर में, तो वो शुरू से ही बहुत ध्यान रखा है। तो ये चीज मैं तो अनुभव करता हूँ, मैं नहीं, और लोग भी करते मेरे होंगे ऐसा। मेरे सब मेरे जीवन मतलब हमारे और डॉक्टर साहब के जीवन में भी ऐसी बातें हैं जब हमें लगता है हमारे मतलब जो एक ये मतलब इंग्लिश का शब्द है जो हम उस पर बात करते हैं, रेट्रोस्पेक्ट। जी रेट्रोस्पेक्ट जी हम जी। देखते हैं तो हाँ जब हाँ। हम नहीं जुड़े थे तब हमारे पास ऐसे कई सारे वो हैं उदाहरण कि किस तरह से गुरुदेव ने हमारी रक्षा करी, हमारी नहीं, परिवार की, संतानों की रक्षा किस जी तरह से जी। करिए। तो वो लग रहा है कि मतलब कितनी ऐसी परिस्थितियों से निकाल लिया कि अगर हम वहां फंस जाते तो आज हम कोई गुरु कार्य नहीं कर पाते। हम इतने सीरियस चीजों से निकाला जिस जो मतलब हमें पता ही नहीं चल पाई। आज हम रेट्रोस्पेक्ट में सोचते हैं कि वो क्या हो सकता था उस समय। मैं आपको एक उदाहरण के लिए मैंने शायद बताया भी था, शायद पता नहीं आपको बताया है कि नहीं, इस फोरम पे बताया है कि नहीं। मेरी बेटी जो बहुत छोटी थी, 6 मंथ्स की थी, और उसको मैं तब तक एमएस कर रही थी आगरा में। डॉक्टर साहब जो है कानपुर में रहते थे, और डॉक्टर साहब का एमएस का एग्जाम था। मेरी एमएस शुरू नहीं थी। हाउस जॉब जो होता है हमारा एक बहुत टफ पीरियड होता है काम के हिसाब से, मेडिकल उसमें। तो उसको एक बार अ, बुखार आया बहुत तेज। मैं नाइट ड्यूटी से आई, मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा, तो मेरी मामी उसको देखती थी, तो उन्होंने कहा कि इसको रात भर बुखार था, ये रोती रही। सिर पे हाथ फेरा तो यहाँ पे फूला हुआ था। छोटे बच्चों का ये पूरा भरा हुआ नहीं होता है, बोन नहीं बनी होती है, सॉफ्ट होता है। तो वो फूल रहा था, मतलब अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया था, सीएसएफ का, मतलब कि मेनिंजाइटिस का शॉर्ट शॉर्ट साइन था वो। तो हम डॉक्टर के पास गए, तुरंत एडमिट हुए और सब कुछ हुआ। ट्रीटमेंट शुरू हो गया, एकदम से रिस्पॉन्ड कर गई, बढ़िया हो गया सब, बात खत्म हो गई। जो डॉक्टर उसको देख रहा था सब हो गया। बहुत बड़ी हो गई उसके बाद, 10-11 साल की होगी, तो कराटे सीखती थी। और उसमें पंचिंग बैग एक छत पे लगा हुआ था, उसमें पंच बैग को पकड़ के कुछ कर रही थी, और धाड़ से सीमेंटेड छत पे, ईंटों की खरंजे जैसी छत थी, उस पे गिरी धाड़ से, उठ नहीं पाई। तो ये लगा कहीं इसकी रीढ़ की हड्डी में फ्लैट गिरी एकदम। तो ये लगा कहीं इसकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या हुई होगी। पर हाथ पैर ठीक थे, चल रहे थे सब, कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम थी। खैर फिर न्यूरो सर्जन को दिखाया, तो उसने कराया एक्सरे, बोला ऐसे तो कुछ लग नहीं रहा है इस समय की इंजरी, पर फिर भी थोड़ा रेस्ट वेस्ट कराओ, जो भी कराओ। फिर खैर वो जो हुआ एक्सरे, तो उसमें एक वर्टेब्रा कोलैप्स्ड आया, जो कि इस समय का नहीं था, क्योंकि ना पेन था ना कोई प्रॉब्लम थी इस समय। अब वो जब ध्यान दिया गया तब देखा गया कि वो जब उसको मेनिंजाइटिस हुई थी उस समय, वो जब हम लोग ने मेडिकली पूरा स्टडी किया तो वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ना हो करके ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस थी। और चूंकि उसका रिस्पांस बहुत जल्दी आ गया था दवाइयों का, तो उसका कोई सीएसएफ का टेस्ट नहीं हुआ था, जो मैंडेटरी है कि सीएसएफ निकाल करके टेस्टिंग कराई जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इट इज, पर वो नहीं हुई थी। और वो डॉक्टर ने प्रिकॉशन के तौर पे मात्र 2 टीबी की दवाइयां दे दी थी। दैट वाज अ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जिसका इफेक्ट वर्टिब्रल कोलैप्स में आया, पर उससे कहीं कोई नर्व कंप्रेशन नहीं हुआ। नहीं तो वो नर्व कंप्रेशन होकर के बहुत सीरियस चीज हो सकती थी, मतलब बैकबोन में। आप ये अब गुरु कृपा के बिना कैसे संभव है। ये अपनी मर्जी से डॉक्टर ने ऐसी थोड़ी छोटी सी एक दवाई चालू कर दी, वो भी फुल कोर्स ऑफ टुबरकुलोसिस नहीं कह सकते, क्योंकि टुबरकुलोसिस में 4 दवाइयां देनी होती है, मिनिमम 3 दवाइयां देनी होती है कम से कम, 3 से 4। वो 2 दवाइयां ऐसे 6 महीने खाई, उसी में पता नहीं कैसे ठीक हो गई। तो ये इसको हम अब इस घटना को देखते हैं तो हमको लगता है कि गुरु गुरु कृपा कब से मिल रही है।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन जी। सबके पास अपनी अपनी एक कहानी होगी इस जी तरह से। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम प्रणाम भैया। जी। जी दीदी, मैं एक अपनी छोटी सी लंबी कहानी है, मैं छोटे तरीके से कहना चाहूंगा जी। कि मैं मतलब महिमा गाती पर जुड़ी है, मैं तो नहीं था। हम्म। और मैं तो काफी सेडिमेंटल लाइफ था, तो मैं चीज को हालांकि कभी फोर्स नहीं किया कि हाँ आप ही कीजिए। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैंने एक्सेप्ट किया, मतलब एक्सेप्ट किया। गायत्री मंत्र नहीं आता था, सीखा मैंने। और मालाएं भी करते थे। और वो ट्रस्ट नहीं रहा, ये बात सही है। और ये हाँ ट्रस्ट कैसे बना मैं आपको बताऊंगा। अभी धीरे धीरे करके बना। अभी क्या हुआ कि हम सुदर्शन क्रिया सीखा आर्ट ऑफ लिविंग से। तो हाँ इनका डीएसएन प्रोग्राम होता है लखनऊ में, मैंने वो ज्वाइन किया। 4 दिन का प्रोग्राम था। वो 4 दिन के प्रोग्राम में क्या होता था कि मैं कंपेयर कर रहा था। हाँ आर्ट ऑफ लिविंग को कर रहा था मैं कंपेयर गायत्री व्यवहार से। हाँ। आई वॉज अच्छा। फोर्स टू कंपेयर, मुझे ओके। कंपेयर करने पे मजबूर हो गया। कि हाँ वहां पे ठीक है, मतलब उनके वहां पे चार्जेस थे, हर चीज के चार्जेस हैं, ठीक है इट्स ओके। मैंने कुछ हमें नहीं मालूम कि कहाँ कैसे खर्च करते होंगे, अच्छे का करते होंगे, हम भी कहेंगे। वो ये कहते थे। और वो 4 दिन जब मैं डीएसएन का प्रोग्राम किया, डायनेज भारत सेल्फ फाइनेंस, तो उसमें क्या हुआ कि वो ऐसा करके कन्फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों की, कि मतलब आप प्रिसाइज करने की कोशिश मुझे लगा। और हर चीज में मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब वो मॉनिटरी इन्वॉल्व है। हमें कहीं मॉनिटरी हो सकता है अच्छे काज के लिए यूज करते होंगे, हम ये नहीं कहें। तो मैं कंपेयर करता रहा वहां पे। मैं एक प्रकार से मैं एक गायत्री परिवार को एक आटा ओलिव से कंपेयर करते करते रियलिटी की मतलब मैं 4 दिन में कंपेयर करता रहा। वो मैं घर पे आता था तो महिमा को बताता है कि यार वहां पे जाके ये मिल रहा है। और मुझे पहली बार मतलब इतना कंपेयर करना पड़ा। आई वॉज फोर्स टू कंपेयर। वो चीज मतलब मुझे लगा कि इतना ज्यादा इन्फ्यूज हुआ मैं। और धीरे धीरे नेचुरली मैं काफी कनेक्ट हूँ। और जब आपने बोला कि सुबह 5 बजे से करना, तो जब मेहमान ने की बोला मुझे अच्छी बात है। और मैं रियलिटी में चाहता था कि मैं भी जागूं, लेकिन नहीं जाग रहा था। लेकिन अब मैं क्या है कि डेली जागता हूँ, भले 2 मिनट पहले जागूं, कैसे करके बैठ जाता हूँ। ठीक है, पहले नहा के भी बैठते। 10 में रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि 10 में जाग जाऊं, अलार्म लगा के करके फिर सो जाऊं 10 में। लेकिन ये कभी टूटा नहीं। और इससे बहुत बड़ी चीज मेरी लाइफ में हुई है। एक तो एक स्टेबिलिटी आई है, काफी चीजें हुई हैं। और बहुत सारी चीजें हुई, उससे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक भी चला जाता हूँ। कोई चीज, वेरी गुड। तो मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ तो टिप्स पे करते करते 15 18 या 20 मेरी गाती मंत्र की मलाई हो जाती है। वाह बहुत तो सही। ये चीजें हुई। तो इससे बहुत सारी चीजें हुई हैं, मतलब मेरी लाइफ में चेंज हुआ है। और मैं आपको बताऊँ कि मैं डायबिटिक हूँ 2007 से। और अच्छा। उसके बाद मैं मार्च 23 से मेरी कोई मेडिसिन नहीं, डॉक्टर मतलब मुझे HbA1c 10.5 था, फास्टिंग 220 पी पे 30 दिन काल में विथ ग्लिम्पाइड 2 2 mg सुबह शाम, 15 से डे मेट फास्ट, सब कुछ था, उल्टा पुल्टा था। 2020 में डॉक्टर ने बोला आप इंसुलिन लीजिए, मेरे रेलवे डॉक्टर ने बोला। तो मैंने रिक्वेस्ट किया सर 1 महीने दीजिए। और मैंने फिर जॉगिंग वॉकिंग किया, सब कुछ किया। ये बात सही थी कि 4:30 बजे उठते थे तो महिमा और मैं भागते थे यहाँ पे अपनी कॉलोनी में, क्योंकि हम दूर नहीं जा सकते थे वॉकिंग करने, क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट था मूवमेंट का, तो हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारा सेफ्टी ऑफिस। उसके बाद धीरे धीरे मैं 2 महीने बाद मेरा 6.45 लेके आया, फिर मैंने मेंटेन किया। अब उसके बाद मैं धीरे धीरे करके एक एलएम कपूर करके ग्रुप है IITian है, उनको जोड़ा। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग 10,000 पर स्टेप पर डे, और भी कई चीजें, प्लांट बेस्ड फूड को और मार्च 25 मार्च 23 के बाद मेरी कोई मेडिसिन नहीं है। वंडरफुल, बहुत अच्छा। आप इसमें, और मेरा एक सजेशन है, आप इसमें अभी ना यज्ञ की वो मंगवा लीजिए महिमा दीदी, वो मधुमेह करती है, की डेली करती है। सामग्री, और वो अच्छा भी कर अच्छा। लीजिए। बस आपको फिर कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं वो डेली करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि हम भी बैठ जाते हैं 5 मिनट के 10 मिनट के आगे होम देते हैं, इसमें बैठ जाते हैं, कई बार जैसे सबब होता है। तो ये देखिए मतलब कैसे ट्विस्ट होता है लाइफ में, मैं जो बस दिखना ये करना चाह रहा हूँ। ये गुरु, मैं जब ये ये गुरु आर्ट ऑफ, देखिए, ये गुरु का हाँ, कमाल है। आर्ट ये ऑफ लिविंग में जाके मैं इतना मतलब कंपेयर हुआ कि मैं कंपेयर करनी पड़ी मुझे कोई चीज, वो चीज थोड़ा सा लगा, फिर मैं क्या यहाँ पता पे आया ये आपको चीज। वहां भी भेजा गया हो। हाँ ये भी कह सकते हैं। ये ये है, भी तो हो काफी सकता है चीज अच्छी वहाँ। सीख कर आए वहां पे। और मैंने कंपेयर भी किया, और ये जो मेरे कुछ फ्रेंड लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उनके टीचर, तो मैंने बोला यार अपने आप लोगों ने पहले बताया नहीं कि ये चीजें होती है। तो हमने कही, तो हमने मैंने कंपेयर करके बोला आपने, तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। हमने कहा वहां तो ये है जाति पर ये नहीं है। तो उसने जो आपने बोला कि गुरु कई हो सकते हैं, उसने बोला कि क्या आप कहीं स्कूल में जाते हैं, एक टीच सब्जेक्ट में कमजोर है तो आप दूसरी कोचिंग लगाते नहीं लगाते, मान और के क्या। चलिए कि आप कोचिंग लगा रहे बस हैं। बस। तो वो चीज मुझे उसने बताया, अपने तरीके से बताई, वो चीज आज मैंने देखा कनेक्ट हो रही थी वो चीजें। बहुत सुंदर। ये चलिए। है। फिर भैया हमारे रेलवे के एक
बहुत अच्छे अधिकारी हैं। और जिस प्रकार से योगेंद्र भैया ने बताया, योगेंद्र भैया बिल्कुल यही है, हमारा यही एक प्रश्न आदरणीय डॉक्टर साहब से था। आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे पैसे लगते थे, यहाँ पे मतलब कोई वो नहीं है किसी चीज का। हाँ ये नहीं। लेकिन गुरु किस प्रकार से यात्रा करते हैं और कैसे लेके आते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब से हमारा एक ही प्रश्न था, डॉक्टर साहब क्या व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसको गुरु पाने का या अध्यात्म के पद पे जी चलने का राइट। आधार नहीं है। तो सारस्वत सर ने उस दिन, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कहा बेटा पैसा तो रुकावट हो ही नहीं सकता, और पैसा इसके अंदर मतलब कहीं रोल प्ले ही नहीं करता है। तो फिर उन्होंने जो मार्ग दिखाया तो फिर आगे सब कुछ एकदम स्पष्ट। दीदी मेरा भी मानना है कि जैसे ही हम स्पिरिचुअली यदि हम अपने आप को साउंड करते हैं तो हम पहले इमोशनली हम अपने आप को डिटॉक्स हो जाते हैं, फिर मेंटली डिटॉक्स होते हैं। जैसे ही हम डिटॉक्स होते हैं तो हम अपने आप में हार्मोनी में आते हैं। उसके बाद फिर फिजिकल, फैमिली, सोशल, पर्सनल सब लाइफ अभी स्मूथ हो जाती है। बिल्कुल। ये चीज को मैं देखता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रेलवे ऑफिसर हूँ, लोको पायलट्स मेरे अंडर में आते हैं। तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ और मैं उनकी मोटिवेशन क्लासेस लेता हूँ इस टाइप की चीजें। तो वो मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ करने को मिला बड़ी चीजें। तो आप भैया ऐसा काम करिए, आप कम से कम 5 अखंड ज्योति मेंबर बनाइए। जी ठीक है। जी जी, वो कोशिश कर जी राइट। 5 अखंड ज्योति के मेंबर बनाइए अपने आसपास, अपने अधिकारियों को, इसको सबको। ठीक है। ठीक है ठीक है। चलिए, प्रणाम। सभी के बातें सुनकर, दृष्टांत सुनकर के बहुत आनंद आया। श्रद्धा का पुट और गहरा होता है इस सबसे, सबकी एक्सपीरियंसेस सुन करके, है ना। और बेस क्या है? वही है, श्रद्धा और विश्वास। तो आइए, इसी भाव के साथ आज के स्वाध्याय का अंत करते हैं। ओम शांति शांति शांति।